यानी जब आप सीधे बैठते हैं तो आप ऑटोमेटिक 16,000 से 21,000 बार सांसें आपकी आना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको कभी टेंशन हो जाती है, कोई चीज़ की फिक्र हो जाता है, तो आपकी सांसों की गति बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसी सांस को हम कहते हैं कि हमको हाई बीपी हो गई, बीपी। अगर आप नर्वस हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि लो बीपी हो गई। तो न्यूट्रल सांस लेनी जरूरी है, क्योंकि उम्र कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपकी सांस सही तरीके से लेते हैं तो 80 साल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सांसों को आपने सही तरीके से लेना नहीं किया, कंट्रोलिंग नहीं किया, तो सांस में जो फर्क हो गया तो 20 साल 25 साल में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, बुढ़ापा जैसे दिखेगा। केवल आपको नाभि को थोड़ा खींच कर बैठने से हमारे सांसों में परिवर्तन आ जाता है। क्या ये कोई बड़ी बात है? इसको आराम से कर सकते हैं। चाहे कितना भी काम हो, कंप्यूटर से काम हो, लिखने का काम हो, कुछ भी काम हो, ऐसे मत बैठो, सिकुड़ कर मत बैठो, क्योंकि सिकुड़ने से हमारी सांसों में परिवर्तन आ जाता है। ये एम्स का एक रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा चीज कि बैठे बैठे हम क्या करते हैं, एक पैरों पर एक पैर ऐसे बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं बाबू स्टाइल। देखिए ये बहुत बड़ा, देखते हैं कभी कभी पैरों में सो जाता है, पैरों में झिनझिनी पैदा हो जाती है, होता है ना। पैर ही सोता नहीं है, उसका प्रभाव हमारे हार्ट पर पड़ती है, हमारे किडनी पर पड़ती है, हमारे लीवर पर पड़ता है, हमारे आंतों पर पड़ती है। क्योंकि देखिए इसका एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं कि दो पाइप की नली, पानी का पाइप का नली ले लो आप और ऐसे मोड़ो आप, देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब आप पैरों पर पैर रखकर बैठते हैं तो आपका इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि ये स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई ठीक है भाई। क्या करता है डॉक्टर? आपको गोली के रूप में नींद की गोली दे देता है। थोड़े 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा महसूस हो जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा कि बिना गोली को भी आप ठीक रह सकते हैं। इसका भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा पूरी टेक्निकल तरीके से। ये तो रहा पहले। दूसरा चीज़ है कि बैठने का मतलब ये नहीं हो कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठे रह गए। हमारा सिस्टम कहता है कि जो व्यक्ति 30 से 35 मिनट 40 मिनट के बाद मूविंग नहीं करता तो उसको ज़्यादा बैठने से कब्ज, गैस, मोटापा, शुगर, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हर 30, 35, 40 मिनट के बाद में थोड़ी हिलाना डोलाना बहुत ज़रूरी है। गिलास में पानी ले लिया, उसमें नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, उसको पियो, स्वाद नहीं आएगी, उसको फेंटना पड़ता है, उसको मिलाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी मिलाना जरूरी है। गुड हेल्थ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर, गुड फूड, फ्रेश एयर, रेस्ट, एक्सरसाइज, सनलाइट, etc। जितनी खाना जरूरी है उस खाना को निकालना भी जरूरी है। अगर दोनों को बैलेंस करते हैं तो योग कहलाता है। ये टेक्निक है। ये रहा आपका बैठने का तरीका। अब रहा आपका उठने का तरीका। हाँ जी।